अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। शहर के सब्जी मंडी में हेना शाह पहुंची हुई है और व्यवसायियों से जनसंपर्क कर रही है, जीत का आशीर्वाद मांग रही है। और अभी अभी आपको एक तस्वीर भी दिखाया है कि हेना शाह मीठा खरीदते नजर आई। तस्वीरें आप देख रहे हैं सिवान के सब्जी मंडी में हेना शाह पहुंची हुई है। हेना शाह पहुंची हुई है सब्जी मंडी और जो भी व्यवसायी है उनसे आशीर्वाद जनसंपर्क कर रही है। तो हिना साहब सिवान शहर के सब्जी मंडी में पहुंची हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे गुड़ भी हिना साहब ने खरीदा, मीठा खरीदा और उन्होंने कहा कि जो घर की जो जरूरत की सामानें हैं वो कभी कभी दिखाई देती है तो खुद खरीद लेती हैं। तस्वीरें से देख सकते हैं सब्जी मंडी की, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। व्यवसायियों के बीच हेना शाह पहुंची हुई है। व्यवसायियों लोग के बीच में पहुंची हुई है, क्या कहेंगे? ये व्यवसायी लोग जो सभी हमारे लोग अपने लोग हैं और ये ना रोड नया है मेरे लिए, ना ये लोग मेरे लिए नए हैं, सब मेरे लिए जाना पहचाना है। सब्जी भी खरीदते नजर आ रही है। हम छोटे से सब्जी बहुत खरीदे हैं। मीठा भी खरीदते हुए नजर आई थी। हिना साहब जिंदाबाद। अमा फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। पूरा समर्थन है, आप देख रहे हैं सारे लोग एकदम एकजुट होकर हैं, कोई रंग नहीं है, एक रंग में हो गया बस हिना मैडम, और कोई भी यहाँ नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम कोई चलने वाला नहीं है। हाँ, जीत रही है कि जीत गई है। तो हिना साहब सिवान शहर के तुरहा टोली में पहुंच चुकी है। बबलू शाह जो भाजपा के नेता हैं उनके घर के पास पहुंचे और तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हेना शाह का स्वागत किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। सीधी तस्वीरें आपको दिखा, और यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता हेना शाह को दिया गया है महिलाओं के द्वारा। ये श्रीमद् भगवत गीता जो सनातन धर्म में एक काफी आध्यात्मिक पुस्तक है, वो हिना शाह को यहाँ पे महिलाओं के द्वारा दिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं सिवान शहर की तुरहा टोली, जो बबलू शाह जो भाजपा नेता हैं उनके ये मोहल्ला है और उसमें महिलाओं के द्वारा जोरदार तरीके से हेना शाह का स्वागत किया जा रहा है। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं सिवान शहर के तुरहा टोली से, और ये भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की एक भारी भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है हेना शाह का स्वागत करने के लिए। फूल माला पहना कर हेना शाह का स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सिवान शहर के तुरहा टोली से, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिना शाह पहुंची हुई है, क्या कहेंगे? हिना शाह पहुंची हुई है। हम तो यही कहेंगे कि जनता जितना ज्यादा हो सके इनको सपोर्ट कीजिए, वोट दीजिए और इनको आप इस बार लेकर के आइए ताकि हम लोग संसद भवन भेज सके और यहाँ के एमपी बन सके। यही हमारी सबसे अपील है, प्रार्थना है। और शिक्षित महिला को आप लोग चुनिए ताकि विकास हो सके। हमारे सिवान का अभी तक जो विकास रुका हुआ है वो विकास हो। आगे 15 सालों से आप लोग देख रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा विकास हो। और हम लोग सिवान में सब कुछ देख रहे हैं कि सब 15 साल से एकदम ठप हो गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्यों ना इस बार इनको मौका दिया जाए और इनको जिताया जाए ताकि ये आगे का। शहर की दीनदयाल नगर तुरहा टोली की ये तस्वीरें हैं जहां भाजपा नेता बबलू शाह का भी घर है
और यहाँ हिना शाह पहुंची है। तस्वीरें देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए, जहाँ हिना शाह का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। आध्यात्मिक पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता भी महिलाओं के द्वारा हिना शाह को दिया गया। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं और ये भव्य माला पहनाकर, बड़ा माला पहनाकर हिना शाह का स्वागत किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। दीनदयाल नगर चुनाव टोली की ये तस्वीरें हैं। हिना दीदी जिंदाबाद। इस तरह से लोगों में उत्साह है। हिना शास्त्री दीदी नगर जिंदाबाद। पार्षद भी यहाँ मौजूद है। हिना मैडम जिंदाबाद। स्वागत किया जा रहा है। हिना मैडम जिंदाबाद। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ शिवान का हिना शाह का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। कहना चाहती हूँ अपनी जनता से कि इन्हें एक मौका दिया जाए, एक मौका आप लोग दिल से दीजिए ताकि ये आगे होकर के आए और हमारे सिवान का विकास करें। धन्यवाद। अपने वार्ड की तरफ से माननीय हिना मैडम का स्वागत करता हूं। हिना मैडम आज आप लोग के सामने एक प्रत्याशी के तौर पर हैं। हम लोग तो पिछले 15 साल का एक इतिहास अतीत देखना है कि सिवान का काम अधूरा छूट चुका था। आज 15 साल में हम लोग कितने पीछे चले गए। हम लोग ज्यादा दूरी नहीं जाएंगे, अपने पास के आस पड़ोस के जिलों को ही ध्यान में रखिएगा कि वो जिले कितने विकसित हो चुके हैं और सिवान कितने विकास के मैटर में पीछे हो गया है। उसी चीज को आगे तक करने के लिए हिना मैडम आप लोग के साथ हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार पुनः उनके हाथों को मजबूत करिए और 5 साल के अंदर जो विकास होगा आप लोग को खुद ब खुद दिखाई देगा। आगे हिना मैडम है। दीनदयाल नगर में हिना शाह का सत्तू से तोला जा रहा है। बिहार की संस्कृति और पहचान है। लिट्टी चोखा सत्तू, यही हमारी संस्कृति है बिहार की। ब्रांड का प्रचार कर रही है मैडम अगर ब्रांड का प्रचार भी करना हो तो हम करेंगे। लीजिए भाई बंधु, इसको यूज कीजिए अपनी जिंदगी में। सुबह सुबह इसको सत्तू को शामिल कीजिए, स्वस्थ रहिए। बिहार का पहचान है सत्तू, बिहार का फेमस है। क्या कहेंगे मैडम? सत्तू से तौला जा रहा है और बिहार का फेमस है सत्तू। जी हाँ, यही तो हमारी बिहार की संस्कृति। अब हिना शाह ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई है। हिना शाह ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई है। अगर मिट्टी से हम लोग चना उगा कर ये सत्तू बना सकते हैं तो उस मिट्टी को नमन है, जिस मिट्टी के साथ हम लोग की जिंदगी जुड़ी हुई है। तोला जा रहा है सिवान शहर के दीनदयाल नगर में। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सत्तू से हिना शाह को तोला जा रहा है। काफी हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पहुंचे। रहो अपने हाथों से देखिए, ये हिना शाह अपने हाथों से सत्तू बांटते हुए, देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो हिना शाह को जिस सत्तू से तोला गया है उसी सत्तू को हिना शाह बांटती हुई तस्वीरें आप देख सकती है। सत्तू से हिना शाह को तोला गया, उसी सत्तू को हिना शाह बांटते हुए अपने हाथों से लोगों के बीच हिना शाह वितरण कर रही है। इसी सत्तू से हिना शाह को तोला गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सत्तू से तोला जा रहा है। अन्न है, अन्न के लिए इतना हाहाकार मचता है। अन्न के लिए हम चोरी करते हैं, अन्न के लिए चकारी करते हैं, ईमान बेचते हैं। वही अन्न का सबसे बड़ा इस वक्त हम लोग उसको मान सम्मान दिया जाएगा। मैडम आज फिर जो है कि आपने ये कहा है कि सदर अस्पताल दलालों का अड्डा बना है। जो सत्ता में है उनका साथ में तो कहना है कि वो तो पहले जहाँ थी वहीं की बात नहीं करेगी, राजद से लौट आई है, राजद की ही बात करेगी। मैं राजद की नहीं हूँ, मैं किसी की नहीं हूँ, मैं सिवान की हूँ और सिवान की रहना चाहती हूँ। सदर अस्पताल की जो व्यवस्था है, जिस तरह आपने कहा कि दलालों का अड्डा बन गया है, सांसद बनने के बाद क्या आप दलालों के अड्डे को खत्म करेंगे? बिल्कुल, मेरी पूरी ईमानदारी से कोशिश होगी कि डायरेक्ट डॉक्टर ट्रीटमेंट करे और जो यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है बेहतर से बेहतर इलाज हो यही। शिक्षा व्यवस्था भी गड़बड़ हो चुका है। हम लोग यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश करेंगे और सिवान को शिक्षा में बहुत आगे ले जाएंगे। मैडम टोली में पहुंची, भगवत गीता आपको दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? ये हमारे भारत का जो है ना, अलग अलग धर्मों के लोग मानने वाले हैं। यही हमारी संस्कृति है कि एक दूसरे धर्मों को बारीकी से जाने, पहचाने और मिलजुल कर रहे। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने आपका जोरदार तरीके से स्वागत किया। क्या लगता है जनसाधारण देख कर आपको?
महिला शक्ति जिंदाबाद है। जल सैलाब देखिए क्या लगता है मैडम, जीत आपकी हो चुकी है? देखिए, जीत से अति उत्साहित नहीं होनी चाहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हुए हैं और यहाँ की वार्ड पार्षद है उर्मिला जी, और अभी जो भाई साहब बोल रहे थे शंकर भाई जी, वो एक एक वार्ड सत्य था। आप सभी सम्मानित जनता, यहाँ के व्यवसायी लोग, माँ बहने, बच्चे, नौजवान, सभी को मैं तहे दिल से आदाब प्रणाम करती हूँ। आप लोगों को लगेगा चुनावी समय चल रहा है तो चुनावी भाषा है, लेकिन ये दिल की आवाज है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। आपके पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने बहुत सारे कार्य किए, बहुत कम वक्त में बहुत बड़े बड़े उन्होंने कार्य किए। बड़े कार्य को तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन सबसे पहले लोग सोचते हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हो वो हमको कम से कम मान सम्मान दे, हम उनके द्वार पे जाएं तो वो हमें पहचाने, हमें जाने, हमको मान सम्मान दे, कम से कम एक गिलास पानी भी पूछे। आपको पता होगा कि मैं घर की एक मामूली सी नारी हूँ, घर से निकली हूँ सेवा भाव के लिए, तो मैं सेवा के लिए ही जानी जाऊँ, मैं कोई बड़ी लीडर और नहीं जानी जाऊँ। मैं मिसेस शहाबुद्दीन ही काफी हूँ, मेरे लिए यही मेरी पहचान हमेशा बनी रहे। मेरी यही सभी लोगों से आशीर्वाद और दुआ होगा कि आप, मैं जहां भी दिखूं आप लोग कहें कि ये शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, ये शहाबुद्दीन साहब की वाइफ है। मैं, मुझे यही पहचान चाहिए, मुझे इसी नाम से बहुत गर्व महसूस होता है। मैं काम करने की इच्छा रखती हूँ, इसलिए मैं बार बार चुनाव में आती हूँ। बार बार आने का मकसद है सेवा। हारने से कोई कमजोर थोड़ी ना होता है, हार हार कर बहुत मजबूत आदमी होता है और एक दिन जरूर विजय मिलती है। उसे विजय के लिए एक राह बना हुआ है, सभी सिवान परिवार हमारा है और सारे रंग हमारे हैं, सारे भाई बंधु हमारे, नौजवान, बच्चे बच्चियां, सभी माँ बहने सब हमारे हैं। मैं कभी भी किसी के घर में जाकर पानी मांग कर पी सकूं, ये मेरी सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए कि कोई ये ना कहे कि आज आई बड़ी पानी मांगा तरी काल दिखाइयो ना देली, तो ये मेरी पहचान नहीं होगी। मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रही हूँ और हमेशा रहूंगी। जो आजकल की सबसे बड़ी व्यवस्था जो सबसे ज्यादा खराब हुई है वो आपके सदर हॉस्पिटल का। सदर हॉस्पिटल में दलालों का अड्डा बन गया है। भाई बंधु बाइक चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ थोड़ा ही आपका चोट लगा रहेगा, पैर में मोच होगा, टूट जाएगा, खून बहेगा, चलिए गोरखपुर, चलिए गोरखपुर, एम्बुलेंस लग गई, आप 50,000 रुपए का इंतजाम कीजिए, गोरखपुर जाइए। व्यवस्था है ना ये? आजकल यही दलालों का आजकल गढ़ बन गया है। डॉक्टर एक से एक है सिवान में, कहीं सारी पढ़ाई एक ही होती है, चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, सब लोग सेवा करना जानते हैं, मगर व्यवस्था बनाने की जरूरत है। व्यवस्था बनी थी, कैंप लगाकर दवाएं भी बांटी जाती थी, जनरेटर चला के ऑपरेशन भी होता था। यही सिवान सदर हॉस्पिटल है, कोई दूसरा नहीं जगह चेंज हुआ है, लेकिन व्यवस्थाएं चेंज हो गई है, दलालों का अड्डा बन गया है। तो हम चाहेंगे सभी भाई बंधु से कि हम लोग मिलकर उस व्यवस्था को सही करें और हमारे गरीब भाई बहन मजदूर जिनके पास पैसे नहीं होते वो इलाज कहाँ से कराएंगे? अगर सदर हॉस्पिटल में सरकारी योजनाएं हैं और सरकार सारी सरकारें अच्छी होती है, योजना सेंटर से बनता है, आप तक पहुंचता है, लाभ लेने की जरूरत है। और जो वहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं जिनके हाथों में सरकारी हॉस्पिटल है, उनकी व्यवस्थाओं को सही करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि मैं आप सबकी आवाज बनूंगी और जहाँ भी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने ठान लिया है सिवान को आगे बढ़ाना है तो बढ़ाना है, चाहे मेरे ऊपर जितनी भी पीछे से छींटाकशी की जाए, लेकिन हम लोग आगे चलते रहेंगे और चलकर सिवान को सुदृढ़ बनाने, सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। चाहे एजुकेशन की व्यवस्था हो या बच्चों का प्लेग्राउंड का हो, व्यवस्थाएं थी, बनी है, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था को चलाने वाला नहीं है।
व्यवस्था चलेंगी, बाहर से बच्चे आएंगे, खेल कूद का व्यवस्था भी बढ़िया होगा, यहाँ के भी बच्चों को हौसला आएगा, हर खेल में आगे बढ़ेंगे। मेरी यही तमन्ना है, मेरी यही ख्वाहिश है। इसी इच्छा के साथ मैं जन जन तक जाती हूँ और इसी सेवा के लिए मैं आगे बढ़ाऊंगी। और जहाँ भी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का सेवा दिखेगा उसको मैं फिर से रिपेयर करूँ के जिंदा करूंगी। यही मेरी सोच है और इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। सभी का साथ, सभी का विकास, सभी का सहयोग हमेशा मेरे साथ होना चाहिए और मेरी जो सेवा है आप सबके दुख सुख में हमेशा रहेगी और हमेशा है और आगे भी कंटिन्यू ऐसे ही रहेगी। धन्यवाद। और मैं नीचे ही कहना चाहता हूं कि हमें महिला शक्ति को मजबूत करना चाहिए। मंच पर जितने भी विराजमान है मातृत्व शक्ति है, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये दौर है औरत को, जो मातृत्व शक्ति है उनके हाथों को मजबूत करने को, क्योंकि औरत ही है कि चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे किसी भी स्वरूप में हो, वो समाज को सुखी प्रदान करती है। और ये 3 बार की कैंडिडेट रही है और मैं चाहूंगा कि मेरे मोहल्ले के लोग एक महिला के हाथों को मजबूत करें। एक पहले की छवि रही है, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब से बहुत विकास किए सिवान में, सच्चाई को मैं नहीं नकार सकता हूँ, कोई भी नहीं नकार सकता है। और ये हकीकत है कि उसके बाद वो दौर नहीं आया और हम लोग वो दौर देखना चाहते हैं। वो गरीबों का मसीहा थे और गरीबों के लिए बहुत सारा काम करते थे। वो गरीबों की हक की आवाज को बुलंद करते थे और एक आवाज को, एक वोट को, रामराज में 1 वोट की कीमत थी। और इसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि शहाबुद्दीन साहब एक आवाज को चुनते थे, बाकी सारी आवाज को, एक और गरीब की आवाज उनके कानों तक पहुंचती थी तो बाकी सारी आवाजें खामोश हो जाती थी। वो गरीबों के रहबर थे, मसीहा थे और बहुत गरीबों के लिए काम भी करते थे। उनका इस बात पर ध्यान था शिक्षा की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ और सड़क की तरफ, बिजली व्यवस्था की तरफ। उन्होंने बहुत सारे खेल की तरफ भी उनकी बहुत सोच थी और उनके समय में बहुत सारे आयोजन सिवान में हमने देखे थे। और मैं चाहूंगा कि वो दौर फिर से आए, सिवान में विकास हो और हमको नीचे करके ढीर संकल्पित करके मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हर भेदभाव, जातिगत भावना को भुलाकर, मैं ये कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूँ, न मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं एक शुद्ध रूप से मजदूर हूँ, एक व्यवसायी हूँ। और मेरी एक भावनात्मक अपील है कि एक बार आप लोग जात पात सब धर्म मजहब भुलाकर सुश्री हेना मैडम को हाथों को मजबूत कीजिए, इन्हें लोकसभा भेजने का कार्य आप लोग कीजिए। ये मेरी आपसे करबद्ध गुजारिश है। इन्हीं को बातें रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।